जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक मेरे यूट्यूब चैनल राम के प्यार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 100 हनुमान चालीसा की पाठ करने की विधि को बतलाऊंगा। 100 हनुमान चालीसा पाठ करने से कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, इस विधि को मैंने किया है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। 100 हनुमान चालीसा पाठ करने की विधि को कैसे करना है, इस विधि को कैसे कर कर आप अपने बंधनों और संकटों से मुक्ति पा सकते हो। क्योंकि कहते हैं जो भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है वह सभी सुखों को प्राप्त कर जाता है। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई है। इसलिए आपको 100 हनुमान चालीसा की पाठ विधि कैसे करनी है, किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से आपको इस विधि को शुरू करना है। किसी भी शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन एक हनुमान जी की चौकी सजानी है। उस चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाना है और लाल कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति को सजाना है। और फिर आपको एक आसन लेकर बैठ जाना है उस आसन पर, और संकल्प लेना है। अपने हाथ में थोड़े जल और थोड़े चावल और 10 रुपये लेने हैं। जो 10 रुपये की दरख्वास्त लगती है हनुमान जी के चरणों में चढ़ाई जाती है। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज से मैं आपकी ये 100 हनुमान चालीसा की पाठ विधि कर रहा हूँ। कृपया मेरी इस विधि को पूर्ण कीजिए और मेरे जो भी संकट है, दुख है, बीमारी है, क्लेश है, उन सभी को काट दीजिए। उसके बाद वो जल और चावल हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देने हैं। उसके बाद आपको फिर एक हनुमान चालीसा करनी है और एक हनुमान चिरा, फिर उसके बाद एक दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, ऐसे 100 हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी है। और आपको गिनने का एक तरीका बताता हूँ कैसे आप उसको गिनोगे। या तो आप अनाज के दाने ले लो 100, या फिर आप माचिस की तीली ले सकते हो 100। जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ो वैसे ही उस तीली को एक तरफ रख दो। दूसरी हनुमान चालीसा पढ़ो, दूसरी तीली को एक तरफ रख दो। तीसरी हनुमान चालीसा पढ़ो, तीसरी तीली को एक तरफ रख दो। इसी तरह 100 बार हनुमान चालीसा पढ़कर 100 की 100 तीलियाँ एक तरफ रखनी है। इससे आपकी काउंटिंग हो जाएगी और काउंटिंग होने के बाद आपको गिनने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। इस तरह आपको 100 हनुमान चालीसा पढ़कर उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मैंने आपकी विधि पाठ 100 हनुमान चालीसा पाठ विधि की है। मेरे जो भी दुख है, क्लेश है, संकट है, सभी को नष्ट कर दीजिए, सभी को काट दीजिए। मैं आज से आपकी शरण में हूँ। और उसके बाद आपको मंगलवार या शनिवार के दिन, मंगलवार या शनिवार दोनों दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। मंदिर में 5 लड्डू बूंदी के लेकर जाने हैं और उसमें 10 रुपये हनुमान जी के चरणों में चढ़ाने हैं। वहाँ से विनती करनी है, हे प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं अपने घर पर 100 हनुमान चालीसा की पाठ विधि कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे घर के सभी संकट, दुखों, कष्टों को काट दीजिए। मैं आपका छोटा सा सेवक आपकी सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह आपको फिर अगले मंगलवार, जितने भी मंगलवार 11 दिन में पढ़ते हैं उतने ही मंगलवार आपको, मंगलवार या शनिवार जितने पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना पड़ेगा। और भक्तों एक काम और करना है, राम नाम की माला भी करनी है। राम नाम को आप मुंह से भी बोल सकते हो, चाहे माला से करके, चाहे आप ना माला हो तो आप ऐसे भी करना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, ऐसे
आपको राम का नाम भी लेना है, और राम का नाम लेकर आप उसके बाद हनुमान चालीसा की पाठ विधि को करना है। जो भक्त इस पाठ विधि को करेगा, कैसी भी समस्या हो, दुख हो, बीमारी हो, कोर्ट का केस हो, कचहरी का हो, किसी के शरीर में कैसा भी रोग हो, या किसी की नौकरी ना लगती हो, किसी का कोई भी काम हो, हर प्रकार का काम इस विधि से संपूर्ण होगा। क्योंकि ये विधि मेरे गुरुजी ने मुझे बतलाई थी। जब से मैंने इस विधि को किया है, मैंने प्रभु ने मुझे सब सुख दे दिए हैं। तो भक्तों, जो भी भक्त इस विधि को करेगा वो हनुमान जी को प्रिय लगेगा, और आपकी ये विधि हनुमान जी के चरणों में जाएगी और हनुमान जी इस पर मोहर लगाएंगे। मोहर लगाकर आपको इस विधि के जो भी आप करोगे समस्याएं सब खत्म कर देंगे हनुमान जी। लेकिन भक्तों, एक चीज़ और करनी है। अगर आपका विश्वास अटल होगा, दृढ़ होगा, निश्चय होगा, जो जिस भक्त का विश्वास दृढ़ और निश्चय अटल होता है वही भक्त पूर्ण कर पाता है। अगर आपका विश्वास बीच में टूट गया ना, तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। और साधना में एक चीज़ काम और करना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। अंडा, मांस, मछली, दारू, मीट ये सब बंद करनी है। 11 दिन तक इस वीडियो को करना है। 11 दिन करने के बाद आपके जीवन में देखो कैसे चमत्कार होता है। यह विधि बहुत ही कारगर है। जो भक्त इस विधि को करेगा उस भक्त की समस्याएं तुरंत हल होने लगेगी। तो भक्तों, आज हमने इस वीडियो को आपको बताया है। हमें इस विधि के बारे में जो भी आपको अनुभव होंगे वो कमेंट कर बताना है और शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।